डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माई यूट्यूब चैनल। आज फिर से प्रीपोजिशन चैप्टर के कुछ टॉपिक डिस्कशन है जो अगेंस्ट, विथ, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ व्हाट है। इसके पहले जो भी प्रीपोजिशन का चैप्टर है उसमें बहुत सारे वीडियो डिस्कशन हुए हैं, बहुत सारे टॉपिक। तो उसी को आगे रखते हुए आज हम लोग ये जो बोर्ड पे है इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। सबसे पहले अगेंस्ट को देखते हैं। इसका मतलब के विरुद्ध होता है। तो अगेंस्ट का ये सिंगल यूज है के विरुद्ध करने के लिए कि जिस चीज़ में हम इंटरेस्टेड नहीं होते हैं या फिर वो हमारे अपोनेंट होते हैं उसके लिए हमें अगेंस्ट का प्रयोग होता है। इसका विस्तृत रूप नहीं है, विस्तृत कोई यूज नहीं है, बट सेंटेंस में, इंग्लिश ग्रामर में जब भी सेंटेंस बनाते हैं तो अगेंस्ट का यूज के विरुद्ध के लिए करते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल हुआ। ये अगेंस्ट का हम लोग मतलब समझेंगे। ये किसी भी नॉर्मल सेंटेंस में भी या छोटे से छोटे सेंटेंस में भी इसका डिस्कशन किया जा सकता है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैंने अपने एग्जांपल को सोचा कि द पॉलिटिकल पार्टी, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अगेंस्ट है किनके, लोगों के खिलाफ, जनता के खिलाफ। ये मेरा अपना है। यहाँ पे कुछ भी बना सकते हैं। आई एम अगेंस्ट यू, मैं आपके खिलाफ हूँ, मैं तुम्हारे खिलाफ हूँ। या इसके रिगार्डिंग जो भी अपना सेंस होता है वो बस सेंस में के विरुद्ध होना चाहिए, उससे वो अपोनेंट में होना चाहिए। जैसे ये कहने का मतलब यही है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो लोगों के खिलाफ है, मैं किसी के खिलाफ हूँ या नहीं हूँ, ये हमारा एक्सेप्टेशन है। तो उसके लिहाज से ये सेंटेंस हुआ। बस इसका एक सिंगल यूज होता है, इसमें कुछ नहीं है। इसके रिगार्डिंग और भी सेंटेंस बनाए जा सकते हैं, बट मेरा इसको क्लियरफाई करने के लिए एक सेंटेंस है, बाकी सभी ये वर्कआउट की तरह रहेगा। फिर आता है विथ। विथ मतलब होता है के साथ। के साथ इसको हम लोग इंग्लिश स्टेटमेंट में ये भी कहते हैं कि जब भी हमारा सेंटेंस बनता है तो के साथ का मतलब होता है बॉन्डिंग। जैसे मम्मी पापा के साथ, भाई बहन के साथ, दोस्तों के साथ, या किसी पार्टिकुलर नॉन लिविंग थिंग्स होता है जैसे बुक के साथ, या किसी भी जैसे टेलीविज़न के साथ, मोबाइल के साथ, ये इसके साथ भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ टुगेदर का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं, यहाँ प्रीपोजिशन विथ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं अगर किसी का साथ दे रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली हमारे मुंह से यही निकलेगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, या किसी तरह का उसका सपोर्टेड है तो, बॉन्डिंग है तो जैसे मैं कहता हूँ कि मैं अपने मित्र के साथ हूँ, आई एम विथ माई फ्रेंड। और एक मैं अगर नॉन लिविंग लेना चाहूँ तो मैं, या किसी प्लेस का पार्टिकुलर, या किसी भी ऐसे सेंटेंस को जिसमें के साथ की भावना को व्यक्त किया जाता हो उसके साथ ही। जैसे मैं उनके साथ नहीं था, मैंने टेंस को भी बदला है तो यहाँ भी वही होगा, आई वाज नॉट विथ हिम। ऐसे ही सेंटेंस को बनाएंगे। फिर जब भी इसकी बारी आती है फिर आता है बिहाइंड। तो जैसे हम लोग इन फ्रंट और बिहाइंड एक दूसरे का अपोनेंट है। बिहाइंड का मतलब के पीछे और इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने। तो इनके भी पार्टिकुलर यूजेज होते हैं, बट हम ये कह सकते हैं जैसे कैन कुड का इस्तेमाल हुआ था, मे माइट का इस्तेमाल हुआ था। फिर हमारा बिटवीन का और अमॉन्ग का हुआ था, दो के बीच में, तीन के बीच में। फिर एक और था हमारा उसी की तरह इसका है बिहाइंड का और इन फ्रंट का। बिहाइंड मतलब हो जाएगा के पीछे। जैसे हम लोगों ने इसके पहले बिफोर और आफ्टर का इस्तेमाल किया था, बिफोर के पहले और आफ्टर के बाद में, तो उसी से हालांकि मिलता जुलता है ये। तो बिहाइंड का मतलब हो जाएगा के पीछे और इन फ्रंट का मतलब के सामने। तो जैसे बिहाइंड के लिए आता है तो पार्टिकुलर थिंग्स लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे रानी मेरे पीछे है, क्या बनाएंगे, रानी इज
बिहाइंड मी, ऐसे पार्टिकुलर कोई प्लेस का नाम है, तो प्लेस में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। जैसे पटना इज, पटना है ना, तो पटना इज बिहाइंड दिल्ली। लिविंग हो नॉन लिविंग हो, सेंटेंस में बस उसके भाव हो कि वो पीछे है तो उसके लिए। अब ये इन फ्रंट, ये आगे नहीं कहना है क्योंकि आगे के लिए दूसरा एक प्रीपोजिशन का यूजेज है। बस इन फ्रंट एकदम अपने पार्टिकुलर फेस में, जब सामने एकदम फेस करते हो फ्रंट से, लीडिंग जैसे होता है लीडिंग परफॉर्मेंस, उसके लिए इन फ्रंट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे के सामने के लिए हम कह सकते हैं, जैसे हमारे घर के सामने पेड़ हो सकता है, किसी के घर के सामने पोखरा, नदी, झील, तालाब, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरे घर के सामने, मेरे घर के सामने एक पेड़ है। तो वैसे भी इंट्रोडक्टरी देयर का हम लोगों ने प्रयोग पढ़ा है। जैसे भी ऐसे सेंटेंस मिलते हैं, इसको माई से शुरू नहीं करके जहाँ से आर्टिकल होता है वहाँ से शुरू करते हैं, इसलिए इंट्रोडक्टरी देयर का इस्तेमाल करते हैं। देयर इज अ ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस होते हैं। कुछ जैसे तुम मेरे सामने हो, ये भी होगा, तुम मेरे सामने हो। ये एक सिंपल सेंटेंस है, और सिंपल सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट खोजना होता है। इसको छोड़ के दूसरा कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये पोसेसिव है इसलिए सब्जेक्ट नहीं मानेंगे, तो इसी को निकालना पड़ेगा। जैसे तुम मेरे सामने हो, तो यू आर, तुम हो, इसकी कहानी खत्म हुई। मेरे सामने, इन फ्रंट ऑफ मी, इन फ्रंट ऑफ मी। अगर इसमें कोई आर्टिकल या कुछ अलग होता सब्जेक्ट के बाद, तो हम लोग फिर देयर से बनाते। तो इस तरह से हम इन फ्रंट का यूज कर पाए। बट का जो एक्सपेक्टेशन है, तो बट का यूजेज 3 या 4 वेज में हमें करना होगा। इसलिए बट मतलब सिर्फ लेकिन ही नहीं होता है। मैं एक छोटा सा इसका ये बता दूं कि बट मतलब लेकिन तो होता है, लेकिन बट मतलब के छोड़कर भी होता है, उम्मीद से हटकर भी होता है, जहाँ एक्सपेक्ट नहीं होता है वहाँ भी होता है, और जहाँ एक चीज़ पार्टिकुलर होता है और उसके सिवा कुछ नहीं होता है वहाँ भी बट लगाते हैं। जैसे ट्रांसलेशन है कि यहाँ बालू है और बालू के अलावा कुछ नहीं है, के अलावा भी आ गया। फिर यहाँ के अलावा के लिए हम लोग जो पिछले वीडियो में पढ़े थे वो नहीं पढ़ेंगे, और वो प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। जैसे बट से एक बनता है, ये हमारा सेंटेंस का हिस्सा है, देयर इज नथिंग बट सैंड। इसको ये कहेंगे कि देयर इज नथिंग, वहाँ कुछ नहीं है, लेकिन क्या है, बालू है। फिर इसको इसी सेंटेंस को कैसे कर सकते हैं, वहाँ बालू ही बालू है, इसका मतलब वही होता है। अच्छा, एक और तरीके से कर सकते हैं, वहाँ बालू ही बालू है, फिर उसके बाद ये कहेंगे कि वहाँ बालू के अलावा कुछ नहीं है। तो देयर इज नथिंग बट सैंड, ये सिर्फ कह देने से, बट आ जाने से ये सेंटेंस, ये हम लोग नहीं समझ पाए कि हाँ इसका 3 सेंस निकला। जैसे वहीं, जैसे हम लोग, मैंने हैव पढ़ा था, तो आई हैव ए पेन, मेरे पास पेन है, मैं एक पेन रखता हूँ, मुझे एक पेन है, ऐसा कुछ नहीं। तो ये जो बट है, इसको हम लोग विस्तृत रूप से अगले वीडियोज में पढ़ेंगे, क्योंकि बट मतलब सिर्फ लेकिन के छोड़ के और एक्सपेक्टेशन को ही लेके नहीं, इसके कम से कम 5-6 यूजेज हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए, हम लोग प्रीपोजिशन टॉपिक जब डिस्कशन कर रहे हैं चैप्टर, तो इसमें 3-4 को लेके एक साथ चलते हैं, ये बेहतर होगा। और मुझे उम्मीद है कि ये 3-4 को समझने के बाद वर्कआउट जरूर हो और इस पे सेंटेंस को बनाया जाए। ये बट और इसके साथ 1-2 और टॉपिक को ऐड करते हुए नेक्स्ट प्रीपोजिशन की वीडियो में मैं हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।